हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एल्फ्रेड टेनिसन की, जो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोइट माने जाते हैं, प्रोमिनेंट पोइट माने जाते हैं। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका बर्थ हुआ था 6 अगस्त 1809 सोमर्स बाय अ विलेज इन लिंकनशायर में। इनके फादर का नाम था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन और ये थे क्लर्जीमैन थे। इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ नीफिच। वो थी द डॉटर ऑफ अ विकार। तो विकार क्या होता है? एक रिलीजन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एट द एज ऑफ 12 ही रोट ए 6,000 लाइन एपिक पोम। इनके जो फादर थे उन्होंने ही इनको क्लासिकल और मॉडर्न लैंग्वेज सिखाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि उनका ब्रेकडाउन हो गया था, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लग गए थे। इनके जो भाई थे टेनिसन के, उनका काफ़ी झगड़ा होता था, मतलब काफ़ी वायलेंट क्वारल होता था फादर और भाई के बीच में। तो इनके भाई को एक तरह से मेंटल असाइलम में भेजा गया। एक भाई और था जो ओपियम अडिक्ट हो गया था। तो टेनिसन वहाँ से भाग गए थे। टेनिसन एस्केप्ड होम इन 1827 टू अटेंड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इन दैट सेम ईयर ही एंड हिज ब्रदर चार्ल्स पब्लिश्ड पोम बाय टू ब्रदर्स। तो ट्रिनिटी कॉलेज में इन इन ये टेनिसन और इनके भाई ने मिलकर पोम पब्लिश की थी, जिसका क्या नाम था, पोम्स बाय टू ब्रदर्स। Although the poem in the book were mostly जुवेनिलिया, दे अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द अपोस्टल्स। अपोस्टल्स एक लिटरेरी क्लब था। तो जब इन्होंने ये वर्क पब्लिश किया तो उस लिटरेरी क्लब का अटेंशन गैदर किया था इन लोगों ने। एन अंडर ग्रेजुएट लिटरेरी क्लब लेड बाय ऑर्थर हेनरी हेलम। ये ऑर्थर हेनरी हेलम थे जो बाद में जाके टेनिसन के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। द अपोस्टल्स प्रोवाइडेड टेनिसन हु वाज ट्रीमेंडसली शाय विद मच नीडेड फ्रेंडशिप। एक तरह से बहुत शाय थे और इनको एक फ्रेंडशिप की रियली ज़रूरत थी, एक ऐसे फ्रेंड की जो इनको एनकरेज करे। एंड कॉन्फिडेंस एज ए पोइट, जो इनमें एक पोइट होने का कॉन्फिडेंस डाले। हेलम एंड टेनिसन बिकेम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे टूर यूरोप टुगेदर इन 1830 एंड अगेन इन 1832। तो जो ऑर्थर हेनरी हेलम थे वो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। फिर दोनों ने यूरोप का टूर किया था 1830 में भी और 1832 में। लेकिन एक बहुत ख़राब इंसिडेंस हुआ कि हेलन की सडन डेथ हो गई 1833 में। ग्रेटली अफेक्टेड द यंग पोएट। द लॉन्ग एलिजी इन मेमोरियम एंड मैनी ऑफ टेनिसन्स अदर पोम्स आर ट्रिब्यूट्स टू हेलन। तो ये इन मेमोरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट भी था। उस टाइम क्वीन विक्टोरिया का रेन था इंग्लैंड में, तो उनका ये फेवरेट वर्क माना जाता है। इन्होंने जब इस वर्क को पढ़ा, उनके हस्बैंड की अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो भी उनकी डेथ में काफ़ी सैड थी। जब इन्होंने उनका ये वर्क पढ़ा तो वो बहुत एक तरह से खुद को पॉजिटिव महसूस किया उन्होंने, काफ़ी रिलीफ मिला उनको। तो वो उन्होंने बोला था कि ये उनका फेवरेट वर्क है और टेनिसन को बुलाया, इनसे मिली। और उस टाइम इसके बाद ये पोएट लॉरिएट भी बन गए थे 1850 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है। इन 1830 टेनिसन पब्लिश्ड पोम चीफली लिरिकल एंड इन 1832 ही पब्लिश्ड अ सेकंड वॉल्यूम एंटाइटल्ड सिंपली पोम्स। ये बहुत ही खराब रिव्यू मिले थे इसको, पोम्स को। सम रिव्यूअर कंडेम्ड दीज बुक्स एज अफेक्टेड एंड ऑब्सक्योर। टेनिसन स्टंग बाय द रिव्यूज विल नॉट पब्लिश अनदर बुक फॉर 9 years। रिव्यू से काफ़ी अफेक्ट हुए और उन्होंने 9 साल तक कुछ भी पब्लिश नहीं किया। इन 1836 ही बिकेम इंगेज टू एमिली सेलवुड। 36 में इंगेजमेंट हुई थी एमिली सेलवुड की, लेकिन बैड इन्वेस्टमेंट की वजह से 1840 में इन काफ़ी पैसे इनके चले गए थे। तो इनकी जो सेलवुड की, एमिली सेलवुड की फैमिली थी, उन्होंने इंगेजमेंट को तोड़ दिया था कि ये तो काफ़ी गरीब हो गए हैं, हम हमारी बेटी की शादी इनके साथ नहीं करेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि ये पोएट लॉरिएट बन गए। इन मेमोरियम इनका वर्क पब्लिश हुआ और भी काफ़ी वर्क पब्लिश हुए थे। 1850 तक ये काफ़ी इस्टेब्लिश पोएट बन गए थे, पूरा इंग्लैंड इनको जानने लग गया था। तब इनकी शादी हुई थी एमिली सेलवुड की। एट कैम्ब्रिज एल्फ्रेड टेनिसन began to enjoy his life for the first time in early 1829 at the insistence of his college mates. He submitted his poetry Timbuktu। ये भी इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इनको मेडल मिला था, चांसलर्स गोल्ड मेडल, अल्टीमेटली विनिंग द अवार्ड। इन 1832 ही पब्लिश्ड हिज सेकंड बुक पोम बाय अल्फ्रेड टेनिसन। The book included the initial version of many of his famous work like The Lady of Shalott। तो ये 4 पार्ट्स में है, द लेडी ऑफ शैलोट है, ये 4 पार्ट में है बुक। द पैलेस ऑफ आर्ट, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमन, द हेस्पेरिड्स, ओनोन, द लोटस ईटर एंड मैरियाना इन द साउथ। तो मैरियाना ये एक तरह से मेजर फॉर मेजर जो शेक्सपियर का वर्क है वहाँ से लिया गया है टाइटल। पोम्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन रिसीव्ड वेरी बैड रिव्यू।
पोम्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन इसको बहुत ख़राब मिले थे, और जो सबसे वर्स्ट रिव्यू था उसका वो किसने लिखा था, एडवर्ड बुलवर और जॉन विल्सन क्रॉकर ने। इन 1842 हाउएवर टेनिसन्स पोम इन द 2 वॉल्यूम वाज अ ट्रीमेंडस क्रिटिकल एंड पॉपुलर सक्सेस। उसके बाद इनका 42 में जो वर्क आया था टेनिसन्स पोम्स, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इन 1850 विद द पब्लिकेशन ऑफ इन मेमोरियम टेनिसन बिकेम वन ऑफ द ब्रिटेन्स मोस्ट पॉपुलर पोएट। और इसी टाइम उनकी डेथ भी हो गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये पोएट लॉरिएट बन गए थे। और फिर काफ़ी पैसा भी आ गया था एक तरह से, तो एमिली शेलवुड के साथ इनकी शादी भी हो गई थी। इनके 2 बेटे हुए, हेलम और लियोनेल। तो हेलम शायद इन्होंने, इनकी जो फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम की, जिनकी डेथ हो गई थी, उसी के ऊपर इन्होंने इनका नाम रखा था हेलम। एट द बिगनिंग ऑफ द 1849 टेनिसन रिसीव्ड अ लार्ज सम ऑफ मनी। ये बहुत सारा पैसा इनको इसलिए मिला था क्योंकि इनके पास कलेक्शन था, जो एलजी लिख रहे थे हेलम पे लॉन्ग पोएम, उनको इकट्ठा करके मटेरियल पब्लिश करने के लिए। द बुक मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिविंग पोएट इन इंग्लैंड। तो जब ये पोएट लॉरिएट बन गए थे, तो पोएट लॉरिएट की क्या होती है कि एक ऑफिशियल ड्यूटी होती है कि वो कंट्री पे, जो भी नेशन है उस पे, या जो वॉर है उस पे भी वो कुछ ऑफिशियल वर्क लिखेगा और अपना पर्सनल भी लिखेगा। सम ऑफ द पोएम रिटन as his official duty were less inspiring, but many others stood out in their beauty. The Charge of the Light Brigade, ये किस पे है, क्रीमियन वॉर पे है ये जो वर्क है। The Charge of the Light Brigade, a dramatic tribute to the British cavalrymen involved in the Crimean War, Crimean War जो रसिया के साथ हुआ था, was one of his best known work for this period. In 1874, along with writing poems, Tennyson tried his hand at पोएटिक ड्रामाज। हिज फर्स्ट वर्क इन दिस जॉनर क्वीन मैरी, ये इनका ड्रामा था 1875 में। इनके ड्रामा थे वो परफॉर्म तो हुए थे पर बहुत सक्सेसफुल नहीं माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके जो मेजर वर्क्स हैं। अल्फ्रेड टेनिसन इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज शॉर्ट लिरिक्स सच एज ब्रेक 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 और द ब्रूक, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये जो क्रीमियन वॉर पे बेस्ड है, रशिया के साथ जो हुआ था। टीयर्स, आइडल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार, ये क्रॉसिंग द बार है, ये उन्होंने अपनी एज मतलब 81 की एज में लिखा था ये वर्क। और इनकी जो पोती थी, ग्रैंड डॉटर थी हेलन, उसके साथ बैठे थे ये। तो एक तरह से इसमें ये दिखाया गया है कि डेथ तो 81 ईयर की है, तो एक तरह से नियर ही है। तो जो भी ये वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड टू हेवन, मतलब एक तरह से क्रॉसिंग द बार मतलब इस वर्ल्ड को क्रॉस करके वो एक तरह से हेवन में जा रहे हैं। 81 की एज में लिखा था। इन एडिशन ही ऑल्सो रोट क्वाइट अ फ्यू ब्लैंक वर्स अमंग विच द मोस्ट फेमस आर आइडियल्स ऑफ द किंग। तो ये वर्क जो है जो ला मोर्टेडी ऑथर है उसी पे बेस्ड है। ये थॉमस मैलरी का वर्क है, द ला मोर्टेडी ऑथर, उसी पे बेस्ड वर्क है ये, आइडियल्स ऑफ द किंग 1859 में। यूलाइसिस, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये कंपेनियन पोएम है लोटस ईटर की। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, ये एक तरह से इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस वर्क में, यूलाइसिस में। एंड टिथोनस, ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज इन मेमोरियम, जो आर्थर हेनरी हेलम पे लिखा था, और इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, द वे ऑफ द सोल। A requiem for his Cambridge friend Arthur Henry Hallam. It contains nearly 3,000 lines which have been divided into 131 section. कितने सेक्शन में है, इतनी ये लाइन्स हैं इसमें। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कितनी लाइन है, कितने सेक्शन में डिवाइड है ये। विद प्रोलॉग एंड एपिलॉग, ऑल्दो इट ग्रू आउट ऑफ हिज पर्सनल ग्रीफ, इट स्पीक्स फॉर एवरीबडी। जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने भी इससे खुद को रिलेट किया प्रिंस अल्बर्ट की डेथ के बाद, और काफ़ी रिलीफ भी मिला था। इसमें एक लाइन है, अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ क्यूटेशन, टेनिसन इज द 9th मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्यूटेड राइटर अमंग इज ऑफन क्यूटेड फ्रेज। तो एक जो फेमस फ्रेज मैं अभी बात कर रही थी, दिस बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो एक तरह से ये ज़्यादा बेटर होता है कि आप किसी से प्यार करो और उसको लॉस्ट कर दो, इससे कि आप किसी से प्यार ही ना करो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है। और भी है, देयर इज नॉट टू रीजन वाई देयर बट टू डू एंड डाई, द ओल्ड ऑर्डर चेंज द यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यूटेशन है, उनकी फ्रेजेस हैं। टेनिसन डाइड एट ऑल्डवर्थ हाउस, हिज होम इन सूरे, ऑन October 6, 1892 एट द एज ऑफ 83। ही वॉज buried in the Poets Corner at Westminster Abbey, the copy of Shakespeare's play Cymbeline। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब उनकी वेस्टमिनिस्टर एबे में उनको बरी किया गया था, तो शेक्सपियर की किस वर्क की कॉपी थी, विच इज ही हैड बीन रीडिंग ऑन द नाइट ऑफ हिज डेथ।
वॉज प्लेस्ड इन हिज कॉफिन। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो ये सिम्बलिन वो पढ़ रहे थे। द डिफेंस ऑफ लखनऊ इज ए बैलेड बाय टेनिसन। तो टी.एस. एलियट थे, उन्होंने इनके बारे में लिखा है कि ये सैडेस्ट पोएट हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, एग्जाम पॉइंट्स थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के, वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।